हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि अब बहुत लिमिटेड टाइम है। गिन चुन के 7-8 दिन है, उसमें 1-2 दिन तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहें। अगर चैनल आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और आप इतने सारे लोग देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आप कमेंट भी करें जैसा भी आपको लग रहा है। और आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सीडीपी के आप चैप्टर सारे पढ़ लिए होंगे, तो उसे कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे इसी वीडियो में। सो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्वेश्चन के आंसर ज़रूर करके जाएंगे। सो टाइम इज़ लिमिटेड। हम बता चुके हैं अभी जब तक सीटेट नहीं होता है यही वाले थॉट चलेंगे, ताकि आपको हमेशा माइंड में रहे कि लिमिटेड टाइम है, हमको अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करके पढ़ाई करनी है। तो स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, रिवीजन करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और मैथ्स में आपको 2 चैप्टर करने हैं, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। ये दोनों अभी कंप्लीट हो जाने चाहिए। और पीछे वाला जो आपने नंबर सिस्टम करा होगा उसका आप 10 या 15 क्वेश्चन लगा लेंगे, जिसे वो रिवीजन में रहे। और ये दोनों चैप्टर आप करेंगे, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस 50-50 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो इनफ है। बस कंसेप्ट आपके माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट लॉस से 1-2 क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है। 50-50 क्वेश्चन करके छोड़ देंगे आप। साइंस में आपको करना है एटम्स, केमिकल रिएक्शंस और रिएक्टिविटी सीरीज़। ये 3 चैप्टर आपको आज करने हैं। सीडीपी में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, पियाजे, वाइगोस्की एंड कोलबर्ग, ये आपको पूरा का पूरा आज रिवाइज करना है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, पियाजे, वाइगोस्की एंड कोलबर्ग्स। इसके कल मैं क्वेश्चन कराऊंगी, तो आपको उसका आंसर देना है, इसलिए ये सारा टॉपिक आप रिवीजन कर लेंगे। जैसे कल के जो भी टॉपिक्स हैं उसका मैं आज क्वेश्चन लेके आई हूँ। और पीवाईक्यू का भी सेट्स करेंगे, कल करते हैं। सेट 1 सेट 2 दोनों साथ में, उसका वीडियो मैं अपलोड करूँगी आप लोग के साथ। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, अपने टारगेट्स को कंप्लीट करिए। एनी हाउ आज नहीं हो रहा है कल सुबह तक करिए। मेरा भी 4-5 घंटे इधर उधर हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि कंप्लीट नहीं कर रही हूँ। रात को जग रही हूँ, कंप्लीट कर रही हूँ, दिन में सो जा रही हूँ तो जो भी है, जैसा भी टाइम मिल रहा है, कंप्लेंट्स नहीं करना है। जितना हमसे हो पाएगा, हमारे हक में जितना उतना हम करके जाएंगे। सो चलते हैं, देखते हैं आप कितना पढ़े हैं। सो आंसर करेंगे कल। उसका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर मैं कल डिस्कस करूँगी। इतना सारा मैं पढ़ी हूँ ये देखिए। सो माई क्वेश्चन, योर आंसर, सो बी रेडी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज़ प्राइमरली अ पार्ट ऑफ। जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो प्राइमरली पार्ट किसका है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का, सोशल का, फिज़िकल का या इमोशनल का? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का पार्ट है, सोशल डेवलपमेंट का, फिज़िकल का, इमोशनल का। डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ प्राइमरीली पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड। फिजिकल ग्रोथ जो हमारी होती है वो डेवलपमेंट के किस पार्ट में आती है? रेडनेस में, मैच्योरेशन में, मोबिलिटी में या हेरिडिटी में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? इसमें से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का क्या प्रिंसिपल है? ये लीनियर होता है, सीधी रेखा में चलता है, डिसकंटिन्यूड, कुछ दिन चलता है कुछ दिन, ये सिर्फ स्टडी के साथ होता है ना, कुछ दिन चलता है कुछ दिन नहीं चलता है, तो ये तो नहीं होगा। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर रिलेटेड। जो हमारी डेवलपमेंट है वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। इट डज़ नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। ये सबके लिए एक जैसी नहीं होती, मतलब सब लोग एक जैसे डेवलप नहीं कर पाते हैं। इनमें से कौन सा होगा? प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, ये आपने पढ़ा होगा, सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो इसमें क्या होगा? हेड टू टो है, टो टू हेड है, सेंटर टू आउटवर्ड है या आउटवर्ड टू सेंटर है। ये टॉपिक्स आपने कंप्लीट करे होंगे। सो आंसर प्रॉपरली, सिर्फ 10 क्वेश्चंस है। और
जितने कल मैंने टॉपिक्स दिए थे उन सारे टॉपिक से क्वेश्चन है, तो मुझे ये देखना है कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है ये। तो इन्वायरमेंट जो है वो किसका फैक्टर, इन्वायरमेंट सबका फैक्टर है एक को छोड़ करके। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, फिजिक या कल्चर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीडोमिनेंटली ऑफ हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर। तो इसमें से बताएंगे क्या होता है। एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप, थिंकिंग पैटर्न, कलर ऑफ आइज। ठीक है, हेरिडिटी से हमको क्या मिलती है, पीयर का ग्रुप, थिंकिंग सोचने का पैटर्न, जैसा हमारे पापा सोचते हैं, दादा सोचते हैं, वैसा हम सोचते हैं, या कलर ऑफ आइज, हमारे आइज की कलर, या पार्टिसिपेशन ऑफ सोशल एक्टिविटीज़। अब क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। डैश रेफर लर्निंग दैट चिल्ड्रन अंडर गोज व्हेन दे आर सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल। अब यह आ गया आपका सोशलाइजेशन वाले में, कि सोशलाइजेशन जो चैप्टर है उसे ये क्वेश्चन है कि स्कूल जो है वो किसका पार्ट है, मेचुरेशन का, पैसिव सोशलाइजेशन का, प्राइमरी सोशलाइजेशन का, सेकेंडरी सोशलाइजेशन का। दो तरह का सोशलाइजेशन होता है हमारा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कुछ चीज़ें आती है, सेकेंडरी में। तो स्कूल किस में आता है, आपसे ये बस पूछा है। व्हाट इज एसेंशियल थीम ऑफ सेकेंडरी स्टेज ऑफ एरिक्शन थ्योरी। एरिक्शन भी कल हम पढ़े, कल के लिए था हमारा। तो एरिक्शन जो थ्योरी है ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, ये क्या एक्सप्लोरेशन है, फीडिंग है, टॉयलेट। तो ये कह रहा है कि जो सेकंड स्टेज है हमारा, उसमें हम क्या सीखते हैं। फर्स्ट स्टेज में तो हम फीडिंग सीखते हैं, सेकंड वाले में आपको पता होगा हमको क्या सिखाया जाता है, तो ये बताएंगे। इधर हमारा है 2 क्वेश्चन कि विच स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर। तो प्री स्कूल स्कूल जो होता है ईयर का, उसमें क्या होता है हमारे पास, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, या इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम या डाउट, या ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी इन इमीडिएट, ये एच कुले वाला शायद है, चार्ल्स एच कुले की जो थ्योरी है, इमीडिएट इन्वायरमेंट वेयर एन इंडिविजुअल डायरेक्टली इंटरेक्ट। तो इसमें इंडिविजुअल डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, तो वो किस में होता है, मैक्रो में होता है, माइक्रो में होता है, या एक्सो में होता है, या क्रोनो सिस्टम में। यानी इंडिविजुअल खुद ही इंटरेक्ट कर लेता है, उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या फिर हमारे पेरेंट्स और टीचर्स का जो मीटिंग होता है उससे हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें बस पूछ रहा था कि इंडिविजुअल डायरेक्टली किसे इंटरेक्ट करता है वो किस में आएगा। तो ये शायद फर्स्ट स्टेज में आता है, बाकी आप बताएंगे फर्स्ट स्टेज कौन सा होता है। सो ये थे आज के टॉपिक्स। आई होप सो कि आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे और ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए होंगे। आज के टॉपिक्स आप रात को बैठ के कंप्लीट करेंगे, और अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो आप सुबह में कंप्लीट करेंगे। सुबह आप अभी सो जाएंगे, नोट डाउन करके सुबह उठेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। और इसे पक्का सिलेक्शन का तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आप क्वालिफाइड ज़रूर करेंगे, और मैं भी इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो कर रही हूँ। तो ऑल द बेस्ट। और मैंने पोस्ट किया है 2 क्वेश्चन सोशलाइजेशन का, उसका भी आंसर कमेंट करेंगे, और घबराएंगे नहीं, और ऐसा नहीं सोचेंगे कि अब क्या हो सकता है अब क्या नहीं। 2-3 दिन भी काफ़ी होता है, दिन रात भर पढ़ के हम कंप्लीट कर सकते हैं सिलेबस। सो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ समझने वाला है, बस आपकी अगर थिंकिंग स्किल अच्छी है तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग बेस पे। सो ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और कमेंट ज़रूर करें कि आपको चैनल कैसी लग रही है, ये सीरीज़ कैसी चल रही है। और एग्ज़ाम के बाद हम TRE 4 भी करने वाले हैं। सो बाय बाय, गुड नाइट। टारगेट्स ज़रूर कंप्लीट करें और डन लिखें कि डन हमारा हो गया मैम, डन। सो गुड नाइट।